दादू की मुलाकात आज अजीब से अल्फाज से हुई। सॉरी आपको इंतजार करवाया। मुझे पता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हूँ मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर, एक बहुत ही डायनामिक, फियर्स और भयानक सेल्स लेडी, और मेरा नाम है उरीमा कुरियो। आज उस पोटैटो बॉय के घर पर एक बड़ा सेल करने का दिन है। लेट्स गो। तो शुरू करें। कौन है? ये कौन है? ये तो मेरी डेटाबेस में नहीं है। क्या चाहिए आपको? देखिए अभी मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ये पोटैटो जैसी शक्ल और अजीब सी आवाज, कहीं यही पोटैटो बॉय तो नहीं? पर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? इसने जानबूझकर ऐसा गेटअप तो नहीं बनाया? अभी चेक करती हूँ। कितने दिनों बाद मिले हो? हाँ, कैसे हो? और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर तो ढेर सारी रिंकल्स आ गई है। हेलो टेल्स वाली आंटी। वो टेल्स नहीं, सेल्स होता है। पोटैटो बॉय तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये पोटैटो के दादाजी हैं। ये मेरे दादाजी और मैं इनके साथ खेल रहा था। पर भला ये हैं कौन? ये तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये अकीता से आए हैं हमसे हिलने डुलने के लिए। हिलने डुलने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ मैं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि दिखने में तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो हिमावारी को लेकर बाहर गई है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इसकी मॉम घर पर ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलकर इसके दादाजी को अपने सारे प्रोडक्ट बेच दूंगी। माफ कीजिए, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दादाजी, मेरा नाम उरीमा कुरियो है और मैं मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स लेडी हूँ। वैसे प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। क्या बेचती है? ये पूछिए, क्या नहीं बेचती हूँ। जैसे कि अच्छा, मुझे पहले बताइए, क्या आप स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे? मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे दादू सालों से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अभी जो यूज कर रहा हूँ वो तो 5G है। क्या 5G? हाँ आंटी जी। इतना ही नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच भी है। देखो, इसमें कॉल्स, ईमेल, हेल्थ केयर सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, मैं आपको क्वांटम रोबोट दिखा सकता हूँ। अरे वाह, ऑफर तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। बकवास बंद करो। ये क्या? ये ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? आप बुजुर्ग इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों तो टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैं पीछे नहीं हट सकती। ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ डरावने, कुछ फनी और कुछ इंटेलिजेंट भी। पर कब कोई अजीबोगरीब इंसान आपके घर घुस आए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आप ना आंटी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस सॉफ्ट टॉय में छुपा हुआ है सर्विलेंस कैमरा। ये सर्विलेंस कैमरा है? हाँ हाँ दादाजी, पता है इस भालू की आंखों में कैमरास लगे हुए हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और हो गया। आपके घर के चारों तरफ क्या हो रहा है ये आप फोन पर देखकर ही पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही कूल भी है। बात तो सही है। और एक खास बात, अगर आपने ये कैमरा खरीद लिया ना, तो आपको ये स्पेशल टेडी बेयर रोबोट बिल्कुल स्पेशल प्राइस में मिलेगा। वैसे तो इसकी प्राइस 30,000 है, पर बस आपके लिए इसे कम करके मैं बस 8,000 में दे सकती हूँ। क्या कहा? 8,000 में? कूल सॉफ्ट टॉय कैमरा कूल लोगों के घर पर तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप दोनों के घर पर। मेरा कूल है दादू। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक बात, ये सर्वेलेंस कैमरा बिल्कुल नॉर्मल डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है। सी चीज। और अब देखिए इसका और एक कमाल, ये एक प्रिंटर की तरह भी काम करता है। आप दोनों का चेहरा कितना फोटोजेनिक है। आप जैसे स्मार्ट और मॉडर्न दादाजी के पास इस तरह का गैजेट तो होना ही चाहिए। जरा सोचिए, आप और आपका पोता कितने फेमस हो जाएंगे। हैप्पी हैप्पी ओए हैप्पी हैप्पी। हाँ, ये अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, मैं एक खरीद ही लेता हूँ। क्या आप सच में खरीदेंगे? इसे खरीद कर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे। ये दादाजी तो बड़ी आसानी से मान गए। क्या बात है। इस पोटैटो बॉय की वजह से आज तक मैंने जो भी सहा है, आज इसके दादाजी से वसूलूंगी। मैं आपकी
आपकी झूठी तारीफ नहीं करना चाहती दादाजी, पर मुझे लगता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए मैं आपको प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। रिकमेंड करना चाहती हूँ एक लार्ज साइज बेयर कैमरा आपके लिविंग रूम के लिए। पता है इसकी कैमरा की क्वालिटी 8K है, इसकी प्राइस 3 लाख है, पर आपके लिए सिर्फ 50,000। और इसके अलावा हम आपको इसके साथ दे रहे हैं 4 टेडी बेयर रोबोट। ये जो आप इतना डिस्काउंट दे रही है, आपकी कंपनी का दिवाला तो नहीं निकलेगा ना? हम अपने बेस्ट कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं ताकि उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले। कस्टमर्स खुश रहे, यही हमारी कंपनी का मोटो है। क्या कूल मोटो है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज आपसे मिला। मैं इस कालू भालू को गले से लगा कर रखूंगा। तो फिर क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे प्लीज? हाँ, जरूर जरूर। यस, मैंने कर दिखाया और ये रहा मेरा विनिंग शॉट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, शिनचैन की दादी, आज मैं एक लाजवाब सेल्स लेडी से मिला हूँ और मैं एक लार्ज साइज सर्विलेंस कैमरा खरीद रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 50,000 रुपए आपका में। दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बेकार सी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। खबरदार कुछ नया लाए तो। शिनचैन की दादी ने मना कर दिया है। बाय बाय। मुझे मौका रहते ही वो स्मॉल कैमरा उन्हें बेच देना चाहिए था। हेलो, मैंने एक्सक्यूज क्या मी कर मैडम। दिया? हाँ? यही है वो जो एक बुजुर्ग इंसान और एक बच्चे को परेशान कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमसे बच नहीं सकती। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भयानक सेल्स लेडी स्टाइल। लेवेंडर स्टॉर्म शुरू हो जाओ। ये क्या? गायब हो गई? कहाँ गई वो? मैं वापस जरूर आऊंगी। आज हमारा टॉयलेट रिपेयर होने वाला है। आया? मैं घर आ गया। शिनचैन, तुम्हारे हैंडसम डैड घर आ गए हैं बेटा। हैरी, आज घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? ऑफिस में पार्टी थी। वाह, क्या कहा आपने? पार्टी? मुझे भी जाना है। हाय। पार्टी खत्म हो गई बेटा। प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मुझे वॉशरूम जाना है। हैरी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे तुम ठीक तो हो ना? एक्शन कमिंग। उसे कुछ नहीं हुआ। आप वहीं बैठे रहेंगे क्या? बाहर तो निकलिए। हाँ, वो देखिए जो मिक्सी। मुझसे नहीं होगा। अब ठीक हो मॉम? शिनचैन, जल्दी जाओ और कोई स्टिक जैसी लंबी सी चीज लेकर आओ। अभी लाया। हैरी, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या क्या करने वाली हो? लीजिए मॉम, मैं लंबी सी स्टिक ले आया। रुको, ये तो मेरा गोल्फ क्लब है। सॉरी हैरी, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। जोर लगा के जोर नहीं लग रहा। मॉम, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब देखो मिक्सी की पावर। पॉट तो टूट गया। और मेरा क्या? अगले दिन। ओहो, ये तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता मैम। क्या? लेकिन ये टूटा कैसे? प्लम्बर अंकल, ये मेरी मॉम की ताकत की वजह से हुआ है। चुप रहो तुम। हाँ तो मैडम, ऐसा है कि अगर आपको नया कमोड लगवाना है तो साथ में नए टाइल्स भी लगवाने होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप इस कमोड की जगह रेगुलर टॉयलेट लगवाएंगी तो वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगले दिन। मैम, आज हम ये पुराना कमोड तोड़कर निकालने का काम करेंगे। नया कमोड कल लगाएंगे। तो फिर हम वॉशरूम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बेटा। आने दो, आने दो, आने दो। और नीचे आने दो। बस यही रुक जाओ। इसे यहीं उतार कर लगवा दूं सर? हाँ, चलो उतारो उतारो। हाँ रुक जाओ। अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
पोर्टेबल टॉयलेट। हाँ, आपने हमें अपना वॉशरूम यूज करने दिया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की क्या बात है, वॉशरूम का काम करवाना आसान बात नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मैंने हीटर भी ऑन कर दिया है सर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अरे सुनिए ना डैड, हाँ? रात में वॉशरूम करने यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्यों तुम्हें यहाँ आने से डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, है ना शिरो? अच्छा चलो, इसका इस्तेमाल करके तो देखें कि ये कैसा है। वैसे डैड, शिरो के घर के बाहर ये टॉयलेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप कभी भी मेरा टॉयलेट यूज कर सकते हो। लेकिन आंटी, डैड थोड़े शर्मीले हैं, उन्हें सिर्फ अपने घर का वॉशरूम ही पसंद है और वो ज्यादा टाइम लगाते हैं। शिनचैन, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। और हाँ, मॉम को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ज्यादा टाइम लगाएगी। चुप रहो शिनचैन। शर्माइए मत, कभी भी आ जाइए। हम यही ठीक है। डैड, क्या हुआ? मुझे ना अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। अच्छा, मैं चलूं तुम्हारे साथ? बाहर बहुत ठंड है, मेरी जगह आप वॉशरूम चले जाइए। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। क्या ये क्या बात हुई शिनचैन? आप कहीं मत जाना, मुझे डर नहीं लग रहा है ऐसे ही। हाँ हाँ समझ गया, आप जल्दी करो और चलो यहाँ से। ठीक है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। बहुत ठंड है। शोर मत मचाइए, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी बेटा। हो गया। बड़ी देर लगा दी बेटा। हाँ, नए वॉशरूम में मजा आ रहा था डैड। देखो शिनचैन, ठंड से मेरी कुल्फी जम रही है। मैं भी जल्दी से जाकर आता हूँ, तब तक तुम जाके सो जाओ। हाँ डैड, मैं आपके लिए रुकूंगा। ओह ऐसी बात है, तो मैं बस। प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। यूं गया और यूं आया। हाँ? रुकने के लिए शुक्रिया। हाँ? तो शिनचैन ने तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया। और फिर तीसरे दिन नया वॉशरूम बन गया। नया वॉशरूम बहुत खूबसूरत लग रहा है। टीना भी यूज करना चाहती है। वॉशरूम यूज करने के लिए तुम अभी छोटी हो। आखिरकार हमारा वॉशरूम रेनोवेट हो ही गया, हाँ? इसलिए सबसे पहले मैं इसे यूज करूंगी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे जाना चाहिए ना। मैं 3 दिनों से वॉशरूम नहीं गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। वॉशरूम के रेनोवेशन के पैसे तो तुम मेरी पॉकेट मनी से काट रही हो ना, तो सबसे पहले जाने का हक तो मेरा ही बनता है कि नहीं? सही कहा, सही कहा। इसे रेनोवेट इसलिए कराना पड़ा क्योंकि आप कमोड में फंस गए थे, याद है ना? सही कहा, सही कहा। डैड पार्टी से आए और पॉट में गिर गए। लेकिन कमोड तो इसलिए टूटा ना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने इतना अतरंगी आइडिया जो लगाया मुझे बाहर निकालने का। सही कहा, सही कहा। मॉम ने बहुत ही अतरंगी आइडिया लगाया। तुम्हारी है ना, तुम अपना खिलौना स्लीपर में छोड़ते हो ना मैं फिसल कर कमोड में गिरता। हाँ और क्या? हाँ? तुम ये फिजूल की हरकतें क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे लगा कि आप दोनों का पहले मैं वाला झगड़ा देर तक चलेगा, तो क्यों ना मैं ही पहले चला जाऊँ। नहीं रुको, पहले मैं जाऊंगी शिनचैन। दरवाजे से हाथ हटाइए। तो फिर पहले मुझे जाने दो। ऐसी बातें तो देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। तो ठीक है, 1 2 और छोड़ो। तुम पहले छोड़ो ना मित्सी। आप क्यों नहीं छोड़ते? आप छोड़ भी दो मित्सी। शिनचैन की बात मेरी बारी है। टेस्टिंग। प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। पहले मैं जाऊंगी। पहले दरवाजा